सब्सक्राइब कीजिए नेट जुगाड़ टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन को सीएससी एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीपे के बारे में। हमें सीएससी ने हमारे डिजी मिल में डीजीपे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भेजा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेल भेजा, जिसके बारे में कुछ दिशा निर्देश बताए हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना होगा और कैसे आपको बचना होगा फंसने से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करना चाहूंगा आपसे एक गुजारिश, जब मेरा वीडियो प्ले होता है तो आपके राइट साइड में इस तरह से एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ जाता है, तो सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करके हमारे नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद जो बेल आइकन का बटन आ जाता है उस पर भी आपको एक बार क्लिक कर लेना, ताकि आप देख सके सीएससी एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो फ्रेंड, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम आ जाते हैं अपने डिजी मेल में। मैंने यहाँ पर अपने डिजी मेल को लॉगिन किया हुआ है और अभी अभी हमें एक डिजी मेल में मेल मिला है, जिसमें हमें डिजी पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है, डीजीपे के इम्पोर्टेंट निर्देश इंट्रक्शन के बारे में बताया गया। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो हमें इसमें एक इमेज मिल जाती है, इस पर लिखा हुआ है डीजीपे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो इसे हम यहाँ से राइट क्लिक करके सेव कर लेंगे और हम यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर इसे सेव कर लेंगे और ये डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह से सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड, जो इमेज सेव हो गई उसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसे हम जूम इन कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है वीएलई आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। वीएलई से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है जिसमें लिखा गया है यहाँ पर कि एरर कोड 12 और एरर मैसेज इनवैलिड ट्रांजेक्शन इफ यू गेट अबव एरर व्हाइल परफॉर्मिंग ट्रांजेक्शन विथ ए पार्टिकुलर बैंक स्पेशली एसबीआई VLE are instructed to stop performing transaction from same बैंक कस्टमर। यानी फ्रेंड, सीएससी का कहना है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें इनवैलिड ट्रांजेक्शन ऐसा कोई मैसेज आ रहा है तो आपको सेम बैंक के ट्रांजेक्शन लगातार नहीं करने हैं, आपको बंद कर देना है कुछ देर के लिए अपना डीजीपे और उसके बाद लॉग इन करना है, एक आध किसी अदर बैंक का ट्रांजेक्शन करना है, उसके बाद आप सेम बैंक का एसबीआई का ट्रांजेक्शन फिर से कर सकते हैं और ऐसे ही इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एसबीआई को इसलिए कहा है क्योंकि ये एसबीआई के लेन देन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए स्पेशली इसे एसबीआई के लिए बताया गया है। तो अगर आप डीजीपे का काम कर रहे हैं तो लगातार एसबीआई के अकाउंट का ट्रांजैक्शन मत करिए, एक आध कोई गैप कर दीजिए, किसी अदर बैंक का ट्रांजैक्शन कर लीजिए, फिर एसबीआई का करिए और ऐसे ही अपने डीजीपे के वर्क को कैरी ऑन रखिए। और जो सेकंड इंस्ट्रक्शन निकल कर आ रहा है वो आपके लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड सीएससी ने कहा है कि अगर आप किसी कस्टमर का ट्रांजैक्शन करते, लिखा गया है सीएससी द्वारा, इफ कस्टमर्स कैश विड्रॉवल ट्रांजैक्शन इज डिक्लाइनेड एंड कस्टमर्स अकाउंट इज डेबिटेड देन वीएलई आर इंस्ट्रक्टेड टू नॉट गिवन देम कैश एंड रिपोर्ट दिस डिक्लाइनेड ट्रांजैक्शन थ्रू अवर सीएससी सपोर्ट डेस्क विद द फॉलोइंग डिटेल। इनका कहना है कि अगर आप किसी कस्टमर का लेन देन कर रहे हैं और उसका विड्रॉवल ट्रांजैक्शन डिक्लाइनेड हो जाता है, कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो आपको कस्टमर को कैश देने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा सीएससी के सपोर्ट डेस्क पर इस डिटेल के साथ में, जिस तरह इन्होंने नीचे बताया है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि सीएससी को लिखना होगा अपने वीएलई का नाम, उसके बाद कस्टमर के बैंक का नाम, उसके बाद कस्टमर का नाम, उसके बाद कस्टमर का आधार नंबर लिखना होगा और आरआरएन नंबर लिखना होगा, ट्रांजैक्शन डेट लिखनी होगी और ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है और कैटेगरी विड्रॉवल है या डिपॉजिट है, जो भी आप कर रहे होंगे वो आपको यहाँ लिखना है। और ये पूरी डिटेल बना करके आपको सीएससी के सपोर्ट डेस्क पर यहाँ पर भेज देना है। और उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो डिक्लाइनेड अमाउंट विल बी रिवर्स बैंक इन कस्टमर अकाउंट विद देयर इश्यूअर बैंक, और जो अमाउंट है वो कस्टमर के बैंक खाते में वापस भेज दिया जाएगा और इसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब फ्रेंड, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है सीएससी ने हमें, इन्होंने कहा है इट इज मैंडेटरी फॉर वीएलई टू कीप हार्ड सॉफ्ट कॉपी ऑफ रिसीप्ट ऑफ ईच फेल्यूर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन एंड आल्सो प्रोवाइड हार्ड कॉपी ऑफ रिसीप्ट टू द कस्टमर टू अवॉइड चार्ज बैक डिडक्शन इन फ्यूचर। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप अपने कस्टमर को हार्ड कॉपी दीजिए हर एक ट्रांजेक्शन की, चाहे वो फेल हो और चाहे वो सक्सेसफुल हो। अगर आप किसी भी अनचाहे लेन देन से बचना चाहते हैं
या अनचाहे पैसे की क्षति होने से बचना चाहते हैं तो आपको कस्टमर को रिसिप्ट देनी होगी और एक रिसिप्ट अपने पास रखनी होगी डीजीपे के यूज में। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हमें डीजीपी की तरफ से मिले हैं जो हमें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं या समस्या में फंस गए तो आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपना काम कर सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं या कस्टमर का पैसा वापस दिला सकते हैं। फ्रेंड यही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीएलई भाइयों तक शेयर करिएगा ताकि सभी वीएलई को इस बारे में जानकारी मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको जल्दी से जल्दी उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड अगले लेटेस्ट सीएससी एंड टेक्नोलॉजी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।